भगवान की, सिंहेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महा, हर हर महा, हर हर महा। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी उत्तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से बाबा सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर बैसाख के इस पवित्र महीने में भगवान शिव की ही अनुपम करुणा कृपा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आज शिव की ही कृपा से सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र भूमि पर विराम की ओर जा रही है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, ब्राह्मण जन, साधक, उपासक सभी के पवित्र चरणों को नमन करते हुए, तेरी कृपा बिना एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भूत में खजाना कुबेरिका, हे गंगेधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारे तारे। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेरिका, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारे तारे। शिव की करुणा कृपा और उनकी उदारता जो आप बैसाख महीने की पवित्र पावन अवसर पर बाबा सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र भूमि से, और कहते हैं ना कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार। और मायके की कभी ना याद, ससुराल में इतना प्यार, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी। शिव महापुराण की आप कथा सुनकर यहाँ से बाबा के दरवाजे से जब जाएं तो इस
शिव महापुराण की पवित्र धारा को, भूमि को नमन कर वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाकर उसको बोल कर जाना, मैं शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए नहीं, मैं अपने पिता से 7 दिन मिलने के लिए आई थी और मुझे विश्वास है मेरा पिता मुझे खाली नहीं भेजेगा। मेरा पिता मुझे खाली नहीं भेजेगा। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। संसार में आने के बाद 3 चीजों पर ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर है अपने कर्म पर, दूसरे नंबर पर वाणी पर और तीसरे नंबर पर अपने व्यवहार पर। तीन चीजों पर अपना ध्यान जरूर रखना। पहले नंबर पर ध्यान रखना अपने कर्म पर, कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञान मत करना, अरे ओ अज्ञान मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आस से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर मानव की देह मिली है आपको और हमको, मनुष्य की देह आपको और हमको अगर प्राप्त हुई है, 3 बातों पर ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर है आपका कर्म, दूसरे नंबर पर है आपकी वाणी और तीसरे नंबर पर है आपका व्यवहार। जिस दिन आपका कर्म, आपकी वाणी और आपका व्यवहार ये तीनों श्रेष्ठ हो जाएगा, उस दिन समझ लेना कि शंकर आपको चलते ही मिल जाए। फिर शिव को पाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भगवान शंकर को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केवल आप अपना कर्म का ध्यान रखो। कोई ऐसा कर्म अपने हाथों से ना हो, कोई ऐसा कर्म अपनी जिंदगी में ना हो जिसका भोग हमको भी भोगना पड़े और अपने परिवार को भी भोगना पड़े। अच्छा कर्म। संपूर्ण क्षेत्र के वासी आपको श्रवण करने के लिए आपके सम्मुख में, कोई वाणी में ऐसा दोष ना हो, हम किसी को अपशब्द कहें, हम किसी को ताने दें, हम किसी को गाली दें, हम किसी को आड़ा टेढ़ा बोलें, वो श्रेष्ठता। एक जिह्वा जिसका मंत्र जाप आप लोग हम लोग करते हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एक
पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान के नाम को पुकारते हैं, एक पवित्र जिह्वा से जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो ये निश्चित है वो जिह्वा हमें परमात्मा के दरवाजे तक लेकर जाती है और परमात्मा का दर्शन। जितनी इंद्रियां हमारे इस शरीर के अंतर्गत हैं, चाहे 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे एक मन, जितनी इंद्रियां, इन इंद्रियों में से कोई सी भी एक भी इंद्री परमात्मा ने ऐसी नहीं दी जिस इंद्री से हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन। किसी का पांव अगर बेकार है, किसी का हाथ बेकार है, किसी की आंखें बेकार है, किसी की श्रवण शक्ति बेकार है, किसी की जिह्वा नहीं बोल सकती, किसी के पांव चलकर मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, कोई हाथों से कर्म नहीं कर पाता। तो एक मन रूपी इंद्री भी परमात्मा ने दी कि इस इंद्री से परमात्मा का भजन करो। ये इंद्री को भी देखो। और जब कोई इंद्री हम परमात्मा की ओर ले जाकर छोड़ते हैं, अपनी नेत्र रूपी इंद्री को जब हमने परमात्मा की ओर ले जाकर छोड़ा, तो परमात्मा को वो निहार रही, वो देख रही, वो भजन नहीं कर पा रही, केवल परमात्मा को देख रही है, निहार रही। आस्था चैनल जिसके माध्यम से आप लोग ये कथा को सुन रहे हो, कभी कभी पूरे राष्ट्र के लोगों को, पूरे भारत और नहीं पूरे विश्व के लोगों को आस्था चैनल को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम वो घर बैठे आपको सिंहेश्वर नाथ जी का दर्शन तो करा। कभी कभी योग ऋषि बाबा रामदेव जी को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने घर बैठे आपको योगा कराकर स्वस्थ तो करा। कभी कभी आस्था चैनल को साधुवाद देना चाहिए, जिन्होंने मधेपुरा से इस सिंहेश्वर नाथ जी की भूमि से बाबा का दर्शन कराया। आप और हम जब छत्तीसगढ़ कथा करने के लिए गए तो महामदेश्वर नाथ जी का दर्शन कराया। कितने प्राचीन प्राचीन शिवालय का दर्शन करने हम इतनी दूर नहीं जा सकते। तो कम से कम टीवी के माध्यम से जब हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, टीवी के माध्यम से जब हम कथा सुनने के लिए बैठे, तो हमको उस तीर्थ का दर्शन तो हो रहा है। नेत्र वो इंद्रिय है जो शंकर से लगाव उत्पन्न करती है। नेत्र शिव से लगाव उत्पन्न करती है। श्रवण शक्ति, कर्ण, कान एक वो इंद्रिय है जो परमात्मा को हमारे करीब में लेकर आती। जैसे रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखी थी, उन्होंने तो केवल भगवान कृष्ण की कथा को सुना था। बचपन से रुक्मणी जी ने अपने गुरु के मुख से कृष्ण का चरित्र सुना था, तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो कभी हमको आज तक ना मिली होंगी, ना हमको कभी देखा होगा, पर टीवी के माध्यम से कथा सुनती रही, एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाती रही, तो बाबा शंकर ने आपको, भले आप हमसे नहीं मिले,
भले आप पंडाल तक नहीं पहुंचे, पर बाबा का कोई ना कोई उपाय आपने करा और बाबा ने आपका कल्याण करा। मतलब श्रवण शक्ति से शिव की प्राप्ति है। श्रवण शक्ति। और एक मन में तमन्ना जाग रही, जैसे भगवान कृष्ण का चरित्र सुनते सुनते रुक्मिणी जी के मन में तमन्ना जाग गई, एक आशा जाग गई, मैं कृष्ण के साथ में, मैं भगवान कृष्ण को ब्याहूं, मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करूं, मैं कृष्ण का दर्शन करूं, मैं कृष्ण का दर्शन करूं। जब शिव कथा बार बार आप और हम श्रवण करते हैं, भगवान शंकर की कथा को रोज टीवी पर सुनते हैं, रोज प्रतिदिन, और मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माताओं से, सबसे निवेदन है, टाइम मिला करे तो आस्था चैनल पर शिव पुराण जरूर सुना करो। चैनल पर नहीं मिले, मोबाइल पे 5 मिनट सर्च करा करो, निकाल लिया करो, प्रदीप मिश्रा डाल लिया, कुबेरेश्वर धाम डाल लिया, 5 मिनट श्री विठले सेवा समिति डाल लिया और 5 मिनट कथा जरूर सुनो। क्यों? हम एक डॉक्टर कभी कभी एक गोली देते हैं खाने के लिए, एक गोली देते हैं कि बीपी के लिए, शुगर के लिए ये गोली है, एक गोली रोज खाओगे बीपी शुगर तुम्हारा लेवल में रहेगा। उसी तरह प्रतिदिन एक नियम बना लो कि गोली के रूप में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है तो मेरा जीवन भी बराबर कर रहा है प्रतिदिन। और कहकर जाना शंकर भगवान से, शिव जी को बोल कर जाना, तुम्हारे पंडाल में बैठकर सिंहेश्वर नाथ जी की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रही हूं, मैं जिस कामना से इस कथा में आई हूं, मेरे भोले बाबा, मेरे सिंहेश्वर नाथ, मेरे बाबा, मैंने सुना है पंडाल के सम्मुख में जहां शिव पुराण होती है उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर कथा का लाभ लिया जाए और वहां की भूमि को नमन किया जाए तो तू झोली भरता है, मेरी भी झोली भरना, तो अगले पंडाल में मैं भी कथा सुनने को, मैं कथा श्रवण करने के लिए पहुंचूं, मैं वहां आऊं, ऐसी कृपा, ऐसी दया कर। हमारे पास तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ। हम क्या आपको दें, क्या दूं मैं आपको? यदि मैं पानी भी अगर आपको चढ़ा रही हूं, जल भी चढ़ा रही हूं, तो वो मछली का झूठा है। यदि मैं दूध आपको चढ़ा रही हूं तो वो गाय के बछड़े का झूठा है। यदि मैं पुष्प चढ़ा रही हूं तो वो भंवरे का झूठा है। मेरे पास कुछ नहीं है देने, मैं तो केवल आपको एक निर्मल मन, हृदय, चित्त कुछ दे सकती हूं तो अपनी वाणी दे सकती। क्या दे? कल जब हम यहां से गए रात्रि के समय पर, घनश्याम जी चौधरी और उनकी धर्म पत्नी, दोनों की आंखों में जल था। उनकी धर्म पत्नी की भी आंख में जल था और घनश्याम चौधरी जी की भी आंख में जल था कि गुरुजी हम कोई सेवा नहीं कर पाए, कोई सेवा नहीं। हमने कहा घनश्याम जी से कि आपने एक सेवा सबसे बड़ी करी, और वो सेवा ये है कि प्रतिदिन कथा के पंडाल तक लेकर जाना और इतने शिव भक्तों को समय पर कथा श्रवण करवा देना। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ जहां भी कथा करने जाते हैं तो हमारा ब्राह्मण भोजन बनाता है, भोजन बनाकर हमको पवाता है। पहली कथा है
जिसमें घनश्याम जी आपकी धर्म पत्नी ने प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर हमें पहुंचाया। एक मातृत्व, एक माँ की वात्सल्य, एक माँ की करुणा, वो खाओ। और फिर निवेदन करूं आप सब कभी शिव आडंबर का भूखा नहीं। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 56 भोग लगाना है तो एक प्रसंग याद रखना कि शिव 56 भोग भी नहीं खाता। क्यों? एक बार माता पार्वती जी ने शंकर भगवान के लिए बना दिया था बहुत सारे पकवान, बहुत सारा भोग, सामने रख दी थाली। शिव जी ने थाली उठाई, अपने मंदिर से बाहर निकले और बाहर जाकर जो शंकर भगवान ने जितने उनके गण थे सबको भोग बांट दिया। गणों ने क्या करा? गणों को जो भोग मिला उन्होंने ले जाकर अपने गणों को दे दिया। उन गणों ने क्या करा? वहां से भाग लाकर अपने गणों को दे दिया। उन्होंने क्या करा? वहां से भाग लाकर संसार में जितने मनुष्य भूखे थे, तकलीफ में थे, कष्ट में थे, उन्होंने शंकर के उस 56 भोग को उनको दे दिया। शिव 56 भोग की भी प्रियता नहीं रखते। प्रियता शिव की प्रियता 56 भोग से नहीं है। कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को अंबर पीतांबर की जरूरत है तो शिव को तुम्हारे पीतांबर और माणिक की भी जरूरत नहीं है। कितना सुंदर है। एक बादशाह रोज भिखारियों को दरवाजे पर बुलाता था और भीख देता था। उसने लिखा था मेरे दरवाजे पर भिखारियों को भीख मिलती है। अगर बादशाह चाहता तो लिख देता कि मेरे दरवाजे से लोगों को दान मिलता है। भीख नहीं, मेरे दरवाजे से लोगों को दान दिया जाता है। हमारे यहाँ दान देते हैं, हमारे यहाँ भीख नहीं देते। वो दरवाजे पर लिख देता, दरवाजे पर अंकित कर देता। पर उस बादशाह ने अपने दरवाजे पर लिखा कि मेरे दरवाजे से भिखारियों को भीख मिलती है। भीख। एक भिखारी सिर फिरा था, पहुंच गया बादशाह के यहाँ। उस समय पर बादशाह के यहाँ गया तो बादशाह का नियम था भीख देने से पहले वो अपने ईश्वर को याद करता है। और जैसे ही बादशाह के दरवाजे पर भिखारी पहुंचा तो बादशाह अपना हाथ ऐसा कर कर उस परमात्मा को, उस ईश्वर को याद कर रहा है। दोनों हाथ ऐसे कर कर वो अपने ईश्वर को याद कर रहा है। उठा, सिंहासन पर बैठा और आवाज लगाने लगा कि लाइन से भिखारियों को भेजो, मुझे भीख देना है। एक सिर फिरा सा भिखारी दरवाजे पर पहुंचा, बादशाह का हाथ रोक दिया देने से और जाने लगा। बादशाह ने पूछा तुमको भीख नहीं चाहिए? उस भिखारी ने कहा तू तो खुद भिखारी है। उस भिखारी ने बादशाह से कहा तू तो खुद भिखारी है। क्या कर रहे थे अभी? बादशाह कहने लगे मैं इबादत कर रहा था। हाथ फैलाकर क्या कर रहे थे? उस ईश्वर से मांग रहा था। तो भिखारी कहता है जब तेरे जैसे व्यक्ति को वो देता है तो मैं तुझसे क्यों मांगू? मैं तो उससे ही तो मांगूंगा। मैं तुझसे क्यों मांगू? ये कथा केवल आपको सुनाने के लिए नहीं है, ये कथा अपने जीवन में उतारने के लिए। कर्जा हो गया, पड़ोसी से मांगने पहुंच गए। तकलीफ आ गई, पड़ोसी को सुनाने पहुंच गए। दुख आ गया, जगह जगह कहते फिर रहे। तकलीफ आ गई, धन की जरूरत पड़ी, भैया
मुझे 50,000 चाहिए, भैया मुझे 2 लाख चाहिए, भैया मुझे 5 लाख चाहिए, तुम क्या व्यवस्था कर दोगे? तुमने सबसे पहले जाकर अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करा, अपने कुटुंब पर भरोसा करा, अपने परिवार पर भरोसा करा, सबसे जाकर तुमने मांगा, सबसे जाकर तुमने अपने कुटुंब से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नातोदारों से, अपने परिवार पर भरोसा कर कर सबसे पहले दुख आया तो तुम सबके पास गए, और जब दुख किसी ने नहीं काटा, तुम्हारा कर्जा किसी ने नहीं उतारा, आखिरी में ठोकर खाकर फिर तुम लोटा उठाकर शंकर के मंदिर में गए, तब तुम कुबेरेश्वर धाम की धरा पर। पहले ही जैसे ही तुम्हें लग रहा था कि ये तकलीफ आ रही है, एक क्षण उस कुबेर भंडारी को, कुबेरेश्वर बाबा को याद करते, उसके धाम पहुंच जाते, कंकर बीनते, रखते, पूजन करते, दिल से कह कर आ जाते, तो 3 महीने में भंडार भरकर वो वापस बुला लेता तुमको, उसी पल, उसी घड़ी, उसी चाह। उसी पल हम किससे मांग रहे हैं? कई लोगों ने हमारा बहुत विरोध करा है कुछ बातों के लिए। कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं कि आप कहते हो कि मंदिर में जाओ और जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाओ। अरे कोई आया है मंदिर में तो उसको बोलो कि चढ़ाओ, और तुम कहते हो कि पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाओ। तुम्हें तो कहना चाहिए कि मंदिर गए हो, तीर्थ में गए हो, तो भले तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दूसरे से मांगकर चढ़ाओ, पर चढ़ाओ। हमारा इस बात का विरोध हुआ लोगों का, खूब विरोध करा लोगों ने कि तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए कथा में। तो हमने कहा हम गलत नहीं बोले। शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में स्वयं भगवान शंकर ने विश्वनाथ की धरा पर, उस पवित्र नंदन वन में भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, पार्वती अगर तुम्हारे पास में कोई पुष्प है तो समर्पित करो, तुम्हारे पास में अक्षत का दाना है तो समर्पित करो, तुम्हारा खुद का जल है घर से लाई हो समर्पित करो, तुम्हारे पास अगर कुछ है तो दो, दूसरे से मांग कर नहीं। क्यों? क्योंकि एक सास अपनी बहू के साथ बाजार जाए और सास साथ में है, और बहू अपनी पड़ोसन से, बहू अपने रिश्तेदार से पैसे मांगे, बहू अपनी माँ से कहे मम्मी, सास के सामने के मम्मी जरा मुझे 500 रुपए देना, मेरे को साड़ी लेना है, और सास साथ में है, तो बोलना था तो अपनी सास से बोलती कि मम्मी मुझे 500 की जरूरत है। सास बेचारी रूखी सूखी खाती पर तुझे 500 की साड़ी दिलाती, पर तूने सास की इज्जत नीचे गिराकर दूसरे से मांगा है। तूने सास की इज्जत नीचे गिराकर दूसरे से मांगा है, सहेली से मांगा है। परमात्मा कहते हैं सुनो पार्वती, जो मेरे पास में आए उसके पास में हो तो दे, नहीं है तो वो ना दे। पर कि मेरे मंदिर में खड़ा होकर, सिंहेश्वर बाबा के मंदिर में खड़े हो, कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर में खड़े हो, शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जेब में पैसा नहीं है, कहीं चले गया, पैसा खत्म हो गया, और तुमने पड़ोसन से किया मुझे 500 रुपए दे दे, अभी मैं आरती में चढ़ाऊंगी 10 रुपए, फिर मैं तुझे बाद में दे दूंगी, मैं तुझे बाद में दे दूंगी। नहीं, हमें बाबा के सामने आए हो ना, अपने बाप के सामने बैठे हो ना, तो किसी दूसरे से हाथ मत फैलाना। भले नहीं हो तो झोली फैलाकर कहना बाबा जब तू देगा तब मैं दूंगा, जब तू देगा तब मैं दूंगा। यहां जितने शिव भक्त बैठे हैं, हम अपनी व्यासपीठ से पहले भी बोल चुके, आज फिर कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर लोग आते हैं, वो हमसे कहते हैं या हमारी समिति से कहते हैं गुरुजी बताओ यहाँ पर क्या करना है, हम पानी का लगवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें। हम एक ही बात कहते हैं, जिस दिन तुम बाबा तुमको दे उस दिन ठाठ से आना, और भोले बाबा के मंदिर में तुम्हें जो देकर जाना है वो देकर जाना। और हम आज भी कहते हैं, भले बिठले सेवा समिति का काउंटर यहाँ लगा रहता है, पर आपको जिस दिन बाबा दे दे, आपके हृदय को बाबा बहुत आनंद में दे दे कि मुझे बाबा ने ये खुशी दे दी है, तो दान करो, नहीं तो करने की भी जरूरत नहीं है। अपना धन अपने पास में रखो और भगवान का भजन करो, इससे बढ़कर कोई वो दे
तुम्हारा मन कर जाए कि मेरे बाबा ने मुझे तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बाबा ने मुझे नौकरी लगा दी, मेरे बाबा ने मुझे औलाद दे दी, मेरे बाबा ने मेरी तबीयत ठीक कर दी, जो पैसा मैं डॉक्टर को लगाता वो पैसा मेरे बाबा ने बचा दिया, तो मन करे तो दान करो, नहीं तो दान भी मत करो। अपना पैसा अपने पास रखो, भगवान का भजन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपना प्रभु का नाम। जरूरी नहीं जो तुम्हारे पास में एक लोटा जल है, जल चढ़ा दो। जल भी नहीं है, शंकर भगवान के कई लोग मंदिर जाते हैं, अपने पास में पानी नहीं है, कोई बात नहीं, पानी नहीं है 3 बार ताली बजा दो। अगर पानी नहीं है ताली बजा दो, ताली भी नहीं बजा पा रहे हो तो शिखर का दर्शन कर लो, उतने में भी भगवान तुम्हारे सर्व पापों का नाश कर देता है। बहुत है, बहुत। हम उज्जैन कथा करने के लिए गए, महाकालेश्वर बाबा का एक बार दर्शन किया। हम ओमकारेश्वर कथा करने के लिए गए, महाकाल ओमकारेश्वर बाबा का एक बार दर्शन किया। हम विश्वनाथ जी की कथा करने काशी गए, विश्वनाथ जी का एक बार दर्शन किया। हम सिंहेश्वर कथा करने आए, सिंहेश्वर नाथ जी का एक बार दर्शन किया। क्यों? क्या बार बार हम सिंहेश्वर नाथ जी का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार महाकाल बाबा का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? जा सकते थे, पर हमारे प्रोटोकॉल में कई लोग हमारे चक्कर में मंदिर खाली कराएं, भक्तों को हटाएं, धक्का दें और फिर हम जाकर शंकर की आराधना करें। हमको ये पसंद नहीं आता, इसलिए दूर से बाबा का आनंद, बाबा की भक्ति वो दिल में है ना, एक बार बस निगाह भरकर उसको देख लिया। और बहुत पहले की शादी में और आज की शादी में अंतर है। पहले के समय में लड़का लड़की को केवल एक, लड़की आती थी चाय की ट्रे लेकर नीचे रखती थी, उतनी देर में लड़की और लड़के की निगाह मिल जाती थी। दोनों की बात नहीं होती थी, दोनों की चित्त नहीं होती थी, दोनों होटल में नहीं मिलते थे, दोनों 2-2 3-3 घंटा बात नहीं करते थे, मोबाइल नंबर लेकर रात रात भर बात नहीं करते थे। केवल चाय की ट्रे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और विवाह पक्का हो गया। और वो विवाह 7 जन्म तक निभा। आज भी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इन्होंने शादी के समय पे लड़के से होटल में मिली थी क्या? जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, जितने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं, इनसे पूछो जिनकी उम्र 80 साल हो गई, 60 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, उनसे पूछना क्या तुम होटल में मिली थी अपने पति से जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? क्या तुम होटल में मिले थे अपनी पत्नी से जिससे तुम्हारी शादी हुई? सब मना कर देंगे, हमने तो लड़की नहीं देखी, हमें तो गए थे चाय की ट्रे रखने आई थी, बस उतनी देर में हमारी निगाह मिल गई। और एक आज का जमाना, लड़का लड़की को दिखाया, होटल में मिलवाया, 4 घंटे बैठ के बात करी, विवाह पक्का हुआ, पक्का होने के बाद मोबाइल पे 3 महीने तक लगे रहे और आखिरी में शादी हो गई और 1.5-2 महीने के बाद तलाक हो गया। ऐसा संबंध नहीं होता महाराज। संबंध किसको कहते हैं? न जी भर कर देखा, न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आप शंकर से मिलने के लिए ऐसे जाना कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए तो सिंहेश्वर नाथ बाबा भी कह दें कि अरे बहुत दिन बाद आया, और बाबा से आप कह दे बाबा करुणा करना, इतनी दया करना। एक मुलाकात में सब कुछ हो जाए, इतना प्रेम शंकर के प्रति होना चाहिए कि एक मुलाकात। और बस यही हमारा चरित्र, यही हमारी शिव पुराण कहती है कि आज सिंहेश्वर में एक ही बार, पहली बार कथा हो रही है, और ऐसी कथा हो गई कि सिंहेश्वर के इतिहास रच कर जा रही है। पूरा सिंहेश्वर याद करेगा, पूरा सिंहेश्वर एक बार। और तुझसे मिलने के लिए, बोलो बोलो जरा बोलो तो, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सब, एक मुलाकात जरूरी। बस
एक बार अगर शंकर के पास गए हैं, शिव से इतनी लगन लगा लो, उसका स्पर्श होते ही तुम अपने दिल की सारी हाल, सारी बातें उससे कर दो, सारी सब कुछ। ए मेरी जीजियों, बहुत सावधानी से सुनिए। ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, बहुत सावधानी से सुनिए। जब बहुत मन व्यथित हो ना, बहुत दिल दुखे ना, अपने पापा के गले लग जाया। हमें याद है एक कोटा में पढ़ रहा था एक बालक, तैयारी कर रहा था। उसका वहां पर कोई एग्जाम था उसी कोचिंग में, और वो एग्जाम में पास नहीं हुआ। डिप्रेस हो गया। उसका ये मैसेज, उस समय हम मोबाइल रखते थे तो उसका मैसेज मोबाइल पर आया। उसका मैसेज मोबाइल पर आया कि मैं अब गुरुजी अपना शरीर नहीं रखना, अब मुझे नहीं रहना, मैं अपनी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा। मैसेज जैसे ही आया तो उस समय मोबाइल साथ में रहता था तो देख लिया। देखते से ही हमने तुरंत उसी समय उसको मैसेज किया, तो रुक, फोन कर। फोन किया। हमने उससे कहा, एक बार कहाँ रहता है तू? कहा, मैं महाराष्ट्र के उस जगह का रहने वाला हूँ। मैंने कहा, तू वापिस परीक्षा छोड़, पढ़ाई छोड़, अपने गांव जा, आगे के पेपर कौन देगा? मैंने कहा बाद में हो जाएंगे, पहले गांव जा। गांव गया। हमने उससे एक ही बात कही, गांव जाते से तू अपने पापा के सबसे पहले गले लग जा, अपनी माँ के गले लग जा, और कह दे, पापा मैंने एग्जाम दिया था, क्लियर नहीं, ये तेरा जो डिप्रेशन है ना, ये चला जाए। बेटा गया, बाप के गले लगा। पापा ने पूछा, क्यों तेरे तो एग्जाम चल रही और तू यहाँ आ गया? पापा मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी अपनी जमीन है, 70 बीघा जमीन है, कौन करेगा? निकल जाए तो ठीक, नहीं तो अपने गांव आओ, 70 बीघा जमीन करना है, अपना खूब अच्छा काम काज है, क्रेशर का अपना काम है, वो क्रेशर का काम करना, टेंशन वेंशन नहीं लेना। जीवन है तो सब कुछ है। बहुत सारी एग्जाम दे भी दी और मालूम पड़ा एक एग्जाम नहीं निकले और प्राण छोड़कर चले गए, तो वो पढ़ाना लिखाना किस काम का हुआ? बल रखिए अपने अंदर। आज मेरा लेकर एक कंकर भी अगर तुम्हें दिख जाए तो उस कंकर की पूजन कर कर उससे प्रार्थना कर। मामा आजकल वहां पर एक नया काम लोगों ने चालू कर दिया, मकान बनाने लगे, पत्थरों पे पत्थर रखकर मकान बनाते। नहीं नहीं, हमारे कुबेर भंडारी क्या मकान बनाने का प्रमाण नहीं है। हमारे कुबेर भंडारी क्या तो केवल कंकर को बीनो और उस कंकर की पूजन करो, वो तुम्हारा कितना मकान बनाएगा। तुम तो एक मकान बनाकर जाओगे और उसकी मर्जी है कि 5 कंकर की पूजन करके जा रहे हो और 5 मकान देना है तो एक तक सीमित रह जाओगे। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर मकान नहीं बनाना है। कुबेरेश्वर धाम पर पत्थर बीन बीन कर मकान मत बनाओ। कुबेरेश्वर धाम पर कंकर बीन कर उसकी पूजन करो। उसकी मर्जी होगी तो जमीन भी देगा, उसकी मर्जी होगी तो जायदाद भी देगा, और उसकी मर्जी होगी तो दुख को मिटा देगा, और उसकी मर्जी होगी तो एक मकान नहीं 1000 भर देगा। एक बनाकर क्यों जाए?
के गले लगकर कहो, जिस समय पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ दंडवत करो, और दंडवत करते से नीचे जब तुम्हारा माथा रहे, छोटे छोटे बारीक बारीक कंकर होते हैं, बारीक बारीक कंकर, उसी समय पर दंडवत कर कर कहो, हाथ में भी मत लो पर दंडवत कर कर कहो उस बारीक बारीक कंकरों को अपने भीतर हृदय से लगाकर, बाबा बहुत दुखी हूं मेरे बाबुल, बहुत तकलीफ में हूं, मेरा कष्ट मिटा दो। सिंहेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ तो उससे कहो, बाबा मैं क्या कहूं तुझसे, बहुत दूर से आई हूं, बहुत तकलीफ, किससे कहूं, मेरे दिल का दुखड़ा तो मैं कहूं तो किससे कहूंगा, तो केवल एक तुझसे, और किससे कहूं, और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी, एक बार उसके पास बैठकर अपने दुखड़े को, दुनिया के जितने लोग हैं ना, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, संसार के जितने लोग हैं ना, तुम्हें खिलौने जैसा खेलेंगे। कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा, कोई तुम्हारे विचारों से खेलेगा, कोई तुम्हारे हृदय से खेलेगा, कोई दिल से खेलेगा, कोई दिमाग से खेलेगा। संसार के जितने लोग हैं, परिवार के जितने लोग हैं, रिश्तेदार जितने हैं ना, कोई दिमाग से तुमसे खेलेंगे, कोई दिल से तुमसे खेलेंगे, कोई तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताना देगा, कोई गाली देगा। दुनिया के लोग तुम्हें खिलौना समझते हैं और केवल तुम्हारे साथ में खेलते हैं, केवल खिलौना। संसार के लोगों को मालूम है कि तुमसे क्यों संबंध बनाकर रखना है, क्योंकि तुमसे कुछ लेना है। पर शिव जी को तुमसे कुछ नहीं लेना है। संसार के लोग तुम्हारा धन देकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारी काया देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारी माया देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारे सत्ता देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारा व्यापार देखकर संबंध बनाएंगे। पर मेरे महादेव को ना तुम्हारी सत्ता से मतलब है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे वैभव से मतलब है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे धन से मतलब है, मेरे महादेव को तो केवल तुमसे मतलब है। तुम संसार के लोगों का खिलौना बनना चाहते हो कि महादेव का खिलौना बनना चाहते हो? संसार के लोग खिलौने से खेलते हैं, दिल से खेलते हैं, दिमाग से खेलते हैं और धक्का मारकर खिलौने को कोने में पटक देते हैं। जब तुम्हारी सत्ता वैभव चले जाता है, कोई साथ नहीं देता, फिर लोग कहते हैं पहले तो फूले फूले फिरती थी, अब रोती फिर रही है। खेलते, खिलौना पटक देते। आप शिव का खिलौना बनो, परमात्मा का खिलौना बनो कि हम उसके और किसी। वो एक लाइन आपके स्मरण में रहती हो, जितनी चाबी भरी राम उतना चले रोते हंसना हंसते हंसते। जितनी चाबी भरी परमात्मा ने उतना तो अपन को चलना है। बस दुनिया के हाथ का खिलौना मत बनना, अपने हाथ का, अपना जीवन दूसरे के हाथ में खिलौना मत बनने दो। दूसरे के हाथ में खिलौना कैसे? आज का जमाने का व्यक्ति टीवी की तरह हो गया और उसका रिमोट दूसरे के हाथ में हो गया। दूसरा कुछ, जेठानी ने कुछ बोला देवरानी रोने लगेगी, देवरानी ने कुछ बोला जेठानी रोने लगेगी, सास ने कुछ बोला
बहू रोने लगेगी। बहू कुछ बोली, सास रोने लगी। क्यों? क्योंकि बहू ने देख लिया सास का रिमोट मेरे हाथ में है, देवरानी ने देख लिया जेठानी का रिमोट मेरे हाथ में है, संसार के लोगों ने देख लिया तुम्हारा रिमोट किसके हाथ में है। संसार के लोग तुमको ताना देते हैं और ये देखते हैं कि रिमोट का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने इसको गाली दी तो इसने पलट कर दी कि नहीं दी। गाली दे और तुम चकाचक गुलाब जामुन खाओ, कोई अपशब्द कहे तुम खजूर वाली चोटी बनाकर, चूड़ा बनाकर, लाली लगाकर खूब जोर साथ चले जाओ, तो समझो कि जिंदगी की सार्थकता है। नहीं तो मतलब कुछ नहीं। कोई कुछ बोला तुम रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कहा तुम रोने बैठ गए। ऐसा खिलौना मत बनो कि दूसरा तुम्हारे को खिलौना समझकर खेले, बल्कि ये बनो कि मैं शंकर के दरवाजे का खिलौना हूं, वो खेलेगा, तुम नहीं। वो खेले, तुम क्यों खेले? और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, तू दया आप उसका खिलौना बनिए, वो खेले। सफर करते समय सामान कम रखिए तो सफर का आनंद होगा। ज्यादा सामान लेकर बैठोगे तो टेंशन में ही मर जाओगे। अपना मत सोचो कि अपना है। फैक्ट्री किसकी? शंकर जी की। दुकान किसकी? शंकर जी की। घर किसका? शंकर जी का। तुम मालिक मत बनो। तुम मालिक बने रहोगे तो फैक्ट्री में, दुकान में, व्यापार में, घर में परेशानी आएगी तो तुम्हें टेंशन रहेगा। जैसे बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, सेठ जी को टेंशन। वो आया है, सेठ जी को टेंशन। वो क्यों आया? सेठ जी को टेंशन। घाटा लग गया, सेठ जी को टेंशन। मुनाफा हो गया, सेठ जी को आनंद था। सेठ मत बनो, सेठ बनाओ शंकर जी को। तुम उसका नौकर बनो, क्योंकि नौकर, दुकान का बिल जमा होए तो हमें क्या करना, नहीं होए तो हमें क्या करना। हम तो नौकर हैं, समय पे तनख्वाह मिलेगी, अपने को क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में। तुम नौकर बनो और शंकर को सेठ बना दो। देखो जिंदगी कितनी आनंद में रहती है। फैक्ट्री का मालिक कौन? शिव जी। घर का मालिक कौन? शंकर जी। दुकान का मालिक कौन? शंकर जी। व्यापार का मालिक कौन? शंकर जी। जब शंकर जी मालिक हैं तो वो जाने, नफा नुकसान जो कराना है वो जाने। बिल जमा करना उनकी जवाबदारी, चलाना उनकी जवाबदारी, करना उनकी जवाबदारी। हम तो नौकर हैं, बस वर्क करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, चार चांद लगाएंगे, क्योंकि नौकर का काम है मेहनत करना। जितनी मेहनत कर सकते उतनी करेंगे और फल देना सेठ जी का काम है, तनख्वाह समय पर दे देगा। हम अपने आप को सेठ समझने लगते हैं और परमात्मा को जानते नहीं तो तकलीफ हो। आप कितना सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। शिव जी का एक नाम सर्वेश्वर महादेव है। जिस समय पर हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भाई हिरण्याक्ष मर गया, जिस समय पर हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भतीजा अंधकासुर मर गया, मेरा भतीजा अंधकासुर मर गया, मेरा भाई मर गया हिरण्यकशिपु ने तप करना प्रारंभ करा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करे, वर दीजिए, क्या वर चाहिए? ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, और ना ही 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ठीक है। घर गया, पत्नी गर्भ से थी, जिसको नारद जी ले गए थे। नारद जी ने उसकी पत्नी को गर्भ में ज्ञान दिया। गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ हिरण्यकशिपु के घर में, उसका नाम आते से भगवान के नाम का हिलात करा तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद जी बड़े हुए तो भगवत भजन में लग गए, भगवत स्मरण में लग गए, मंत्र जाप में लग गए, नाम जाप में लग गए। खोलते तेल में डाल दिया, प्रहलाद नहीं मरे। अब
अपनी बहन डूंडा से कहकर अग्नि में बिठा दिया? नहीं। पहाड़ से नीचे फेंक दिया, नहीं मरे। तब पूछा तेरा भगवान कहां है? इस खंबे में तेरा भगवान है? गदा का प्रहार करा, खंबा टूटकर नीचे गिरा, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए जिन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा। अब ये कथा तो आपने भागवत जी में सुनी है। अब जो शिव महापुराण में कथा आई है इसके बाद का, शिव जी का एक नाम जो सर्वेश्वर महादेव नाम पड़ा, उसकी कथा शिव पुराण में है। हिरण्यकशिपु मर गया, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, स्नेह करा, स्नेह। और मारा भी तो कब? ना दिन में मरे ना रात में, तो प्रदोष काल में मारा, शाम का समय। ना नर से ना पशु से, तो नरसिंह बनकर आया। ना अंदर ना बाहर, तो देहली पर मारा। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नखून से फाड़ा। ना 12 महीने में मरे, तो एक अधिक कर अधिक मास में मारा। गोदी में प्रहलाद को रखकर जिह्वा से चाट लिया। पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान विष्णु ने जो नरसिंह अवतार लिया, उसका क्रोध शांत नहीं। लक्ष्मी जी घबरा, सब घबरा, सब। क्यों? क्योंकि क्रोध शरीर में जब तक रहता है तो वो अपने आप को भी बर्बाद करता है और साथ में रहने वालों को भी बर्बाद करता है। क्रोध। अभी कथा में कहा था 3 चीजों पर ध्यान रखिए। पहले नंबर पर कर्म, दूसरे नंबर पर वाणी और तीसरे नंबर पर व्यवहार। व्यवहार, जरा सा क्रोध आता है वो हमारे पूरे व्यवहार को खराब कर देता है। जरा सा। कई बहुएं ऐसी हैं जो घर में बहुत सेवा करती हैं। सास को टाइम पर दवाई भी देती हैं, भोजन भी देती हैं, तेल भी लगा देती हैं, भोजन भी बना देती हैं, सब काम कर लेती हैं। पर कभी कभी महीने, 2 महीने में, 3 महीने में बहू को ना जाने ऐसी क्या, कई बार सास भी कहती मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहू तो इतनी अच्छी है, आगे बढ़ बढ़ कर काम कर देती है। फिर पर उसकी जो जीवान है ना, वो बड़ी बेकार है। जीवान से क्या कर दिया? बस 2-4 महीने अच्छी रहती है, एक बार ऐसा बोल जाती है, ना जाने गुस्से में क्या बोल जाती है, उसको सूझ ही नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कोई देवी देवता इस पे चढ़ जाता है। ना जाने गुस्से में आकर क्या बोल जाती है, इसको समझ में नहीं आता और पूरा कर धरे पर पानी फेर लेती है। अर्थात हमारा एक क्षण का क्रोध हमारे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का मेहनत पर पानी फेर, मेहनत। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्से के देवता हैं, क्रोध करते हैं। अब उन मूर्खों को कौन समझाए? तुम्हारा पति आराम से बैठा हुआ है, रोटी खा रहा है, और उसको क्या अपने आप गुस्सा आ जाएगा? गुस्सा कब आएगा? कब आएगा? नमक तेज हो गया, मिर्ची तेज हो गई, रोटी लाने में देरी हो गई, जल गई, ये हो गया, वो हो गया, तुमने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आएगा। शंकर भगवान ऐसे फालतू गुस्सा नहीं करते कि लोगों ने कह दिया शिव जी तो क्रोध के देवता हैं, शंकर भगवान तो गुस्सा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम भोलानाथ नहीं होता, उनको भोले कहकर कोई नहीं पुकारता। वो भोला है, अति भोला है। भस्मासुर, भस्मासुर जो सामने आकर खड़े होकर शंकर भगवान पर हाथ रखने को जाता है, जिसने वर दिया उसी को भस्म करता है, इससे भोला क्या होगा? इतना सरल, इतना सहज। कौन
उसके बराबर कोई कोई उसके बराबर संसार में कोई नहीं। और फिर निवेदन करूं इस सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से, आप सबसे कहना चाहूंगा, सबको भजो मना नहीं है। हम आपके ये नहीं कहेंगे कि आप इसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो। सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, सबको भजो, मना नहीं। पर मेरे भोलेनाथ पर विश्वास रखो, भले तुम भजो चाहे मत भजो, और उस पर विश्वास रखो, उस पर भरोसा रखो कि वो है, मेरे दुख की घड़ी में वो खड़ा हो। एक पत्र है, अच्छा है। पति, मेरा नाम गुड्डी, पति संजीव कुमार जायसवाल, ग्राम चौसा, जिला मधेपुरा, जिला मधेपुरा। गुरुदेव, 17 साल शादी को हो गए थे पर बच्चा नहीं। और 17 साल शादी के हो गए पर बच्चा नहीं। इलाज करा करा कर थक गए, तभी भी औलाद नहीं हुई। तब किसी के कहने पर पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत किया, जिसके करने से मेरे भोले बाबा ने मेरे घर में 17 साल के बाद संतान दी है। 17 साल। ये पत्र शायद पहले भी हम लोग स्मरण में ले चुके हैं, शायद वाला पत्र। 17 साल। और एक पत्र और देखिए, मेरा नाम गुरुदेव शर्मा, ग्राम तिहाय, पोस्ट कोलवारा, थाना असराहा, जिला खगड़िया, बिहार की निवासी। 10 सालों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा था। अचानक 2022 में टीवी पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। मैंने अपने बेटे सुमित कुमार की मंदिर जाने को कहा। वह मंदिर जाने लगा और बेलपत्र में शहद लगाकर बाबा को चढ़ाने लगा। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, सियोर वाला महाराज कहता है कि केवल बेलपत्र चढ़ाने से नहीं, मेहनत भी साथ में करना पड़े। बेटे ने अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया। मेरा बेटा आपकी कथा सुनना चालू कर दिया। गुरुदेव, मैं अपने बेटे से कहकर, मैंने सुना है सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए बाबा देता जरूर है। तभी मेरा बेटा बोला, माँ, इतनी बार एग्जाम देकर देख लिया पर रिजल्ट नहीं आता, एक बार अपन चलते हैं, चलो कथा सुनते हैं। हम जमशेदपुर, काजू बागान, झारखंड में कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंच गए। जहां पर आपकी कथा चल रही थी, हमें पंडाल में जगह नहीं मिली। पंडाल के बाहर रोड पर हम बैठकर कथा सुनते रहे। बाबा से रोज विनती करते। मेरा बेटा उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाता, बाबा से कहता, बाबा मेरी भी झोली भर दो बाबा, और मेरे को सरकारी नौकरी दे दो। बेटे और हम झारखंड से जमशेदपुर काजू बागान से कथा सुनकर वापिस आए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का बीपीएससी शिक्षक पद पर रिजल्ट आ गया और मेरे बेटे की नौकरी सरकारी टीचर के रूप में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक और पत्र अच्छा है। पत्र तो सब ही अच्छे हैं महाराज। मैं राजकुमार, पिता अशोक लाल गुप्ता, पता समूह दियारा का निवासी हूँ, जिला बेगूसराय।
1 लोटे जल का और रात्रि को जो 9:15 का आपका जो उपाय है गुरुदेव, उसका मैं वर्णन करूं। मेरे पिताजी को 2 माह से लीवर और खांसी छूट नहीं रहा था। हमने तक्षशिला दिखाया, लखीसराय दिखाया और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। सब दूर इलाज करवाया पर आराम नहीं लगा, ब्लड का इन्फेक्शन ज्यादा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको एक गठान हो गई है और वो गठान अंदर से फट गई है, उसके कारणवश इनको तकलीफ ज्यादा हो रही है, कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर ने जब जवाब दिया तब हमने हॉस्पिटल की ही एक नर्स के कहने पर शिवजी के मंदिर दौड़ कर गए, वहां से बेलपत्र लाए, शिवजी को रात्रि को ही जल चढ़ाया और 9:15 वाला उपाय करा और बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ विराजमान हैं और कथा सुन रहे हैं। उनका हम फोटो भी लगा रहे हैं। ये फोटो है जब वो ठीक हो गए उस समय का, आप लोग LED पर देख सकते हैं। जब वो ठीक हुए उस समय का शिव तत्व किसको कहते हैं? हम फिर निवेदन करें, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसकी पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे। तुम जिसको भजते हो भजो, तुम्हारा मन पड़े राम जी को, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण जी को, तुम्हारा मन पड़े माता रानी को, तुम्हारा मन पड़े दत्त को, तुम्हारा मन पड़े जिसको भजो। जिस देवी देवता का पूजन करना है करो, मना नहीं। पर निवेदन एक ही है, शंकर पर विश्वास करो, शिव पर भरोसा करो। शिव भरोसे के, विश्वास के, मेरा देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़े चाहे ना चढ़े, और तुम्हारा भरोसा बड़ा दृढ़ होना चाहिए कि मेरा महादेव, मेरा शंकर बैठा है, वो सब देख, मेरा शिव बैठा है, सब देख। और हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले भरोसे चलते हैं। सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से आज विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। कहते हैं मेहमान जाते जाते कुछ ना कुछ बच्चों के हाथ में देकर जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा जिस दिन विदा होती है, विराम होती है, उस दिन भगवान देवाधिदेव महादेव भी अपनी बेटी बेटा को, अपने जमाई को, बच्चों को शिव महापुराण का विराम दिवस जिस दिन रहता है, उस दिन जो जो प्रेम से कथा सुनते हैं, मेरे शंकर भगवान ने जब चंचुला देवी को अखंड सौभाग्य दे दिया था, तुमरुका जी को सारा वैभव दे दिया था जाते जाते, उसी तरह कथा का जिस दिन विराम होता है, आप दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे तो वो भी आपको जाते जाते आपकी झोली में खुशियां भर कर चलेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहिए और दिल से प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलिएगा। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भूगर्दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव, हर गंगे तारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे,
बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव